नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये शवसाहुणं एषो पञ्चनमोयारो ऐसो पंचनमोयारो सर्वपावपणाशिनो सर्वपावपणाशिनो मङ्गलालं च सवेसिं मङ्गलाणं च शवेसिं परमं हो मङ्गलम् परमं होय मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी। हिंसा परमो धर्म की। हम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। एक बार एक जिज्ञासु ने किसी संत से कहा कि गुरुदेव, जीवन के निर्वाह के लिए धन पैसे की उपयोगिता समझ में आती है, शरीर का स्वास्थ्य भी अपना अर्थ रखता है। नाम, यश, प्रभाव इनका भी असर दिखता है, लेकिन धर्म का सीधा कोई उपयोग दिखाई नहीं पड़ता। फिर भी सबसे ज्यादा धर्म की ही दुहाई क्यों दी जाती है? लोग धर्म क्यों करते हैं? बात साफ है। जीवन में जीवन में दौलत का उपयोग दिखता है, सेहत का प्रभाव दिखता है और शोहरत भी काम में आती है। धर्म का क्या काम है ना? इस स्थूल दृष्टि से जब ये सवाल करते हैं तो हमें धर्म पूरी तरह से औचित्य विहीन सा दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है? बोलो, जिंदगी में कहीं कुछ काम में आता है क्या धर्म? संत ने उसके सवाल को सुना और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि ये बताओ, सामने एक हवेली खड़ी थी, ये हवेली दिखाई पड़ रही है? बोले हाँ दिख रही है। पूरी हवेली दिख रही है? बोले हाँ, मैं संपूर्ण हवेली को देख रहा हूं।
तुम्हें हवेली जितनी दिखाई पड़ रही उतनी है? बोला हाँ, मैं पूरी हवेली को देख रहा हूं। संत ने कहा ये बताओ इसकी नींव किधर है? नींव किधर है? कहा वो तो दिखाई नहीं पड़ रही, वो तो जमीन के अंदर है। तो उन्होंने कहा ये बताओ इसकी नींव हटा दे तो फिर कुछ दिखाई पड़ेगा? बोले नींव हटा दे तो सब धराशायी हो जाएगा। संत ने समझाते हुए कहा कि भाई देख, जैसे हवेली दिखाई पड़ रही, उसके एक एक कक्ष दिखाई पड़ रहा है, उसका एक एक अंग उपयोगी प्रतीत हो रहा है, लेकिन उसकी नींव दिखती नहीं। पर नींव को हटा दे तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसी जीवन में दौलत का असर दिख सकता है, शोहरत का प्रभाव दिख सकता है, सेहत की उपयोगिता दिख सकती है, लेकिन इन सब की मूल, इन सब की नींव धर्म है। जब तक धर्म है तब तक सब कुछ है, और धर्म छूटा तो सब कुछ छूटा। मानते हो आप इस बात को? सवाल, धर्म हमें क्या देता है? धर्मी के पास क्या होता है? 4 सवाल आज आप सबसे करना, अपने मन से पूछना है। धर्म हमें क्या देता है? धर्मी के पास क्या होता है? मैं यदि हूं तो धर्म के नाम पर क्या कर रहा हूं, और मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, धर्म क्या देता है? बोलो, क्या देता है धर्म? हम लोग धर्म करते हैं, क्या मान के करते हैं? बोलो, धर्म क्या देता है? सुख शांति देता है, ये पक्की धारणा है। धर्म हमारे जीवन में क्या देता है? ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि धर्म करेंगे सुख शांति मिलेगी। सुख शांति का मतलब क्या है? सब प्रकार की अनुकूलताएं रहेगी, सारी फैसिलिटीज रहेगी, जीवन में किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं होगा, कोई अनिष्ट नहीं होगा, यही ना तुम्हारी सुख शांति? ये धारणा ही गलत है। तुम ये सोचते हो कि धर्म अगर मैं करूंगा तो मुझे सब प्रकार की फैसिलिटी मिलेगी, सब प्रकार की अनुकूलताएं मुझे प्राप्त होगी, मेरे लिए किसी प्रकार की परेशानी या कष्ट नहीं होगा, कोई कठिनाई नहीं होगी। तो ये धारणा ही भ्रांत है। क्यों? धर्म करने के उपरांत भी आपके जीवन में अभाव हो सकता है। धर्म करने के बाद भी आपके जीवन में अल्पता दिख सकती है। धर्म करने के उपरांत भी आपके जीवन में परेशानियां दिख सकती है। धर्म होने करने के बाद भी आपके जीवन में मुसीबतें आ सकती है। बोलो, एक धर्मी के जीवन में अभाव होता है कि नहीं? एक धर्मी के जीवन में अल्पता होती है कि नहीं? एक धर्मी के जीवन में परेशानियां आती है कि नहीं? एक धर्मी के जीवन में मुसीबतें खड़ी होती है कि नहीं? सब होते। धर्मी के जीवन में ये सब चीजें हैं। अगर ये सब चीजें धर्म से प्राप्त हो तो धर्मी के जीवन में ये सब होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन ये सोच ही गलत है। हमने जो अवधारणा बना रखी है, अवधारणा को बदलने की जरूरत है। धर्म हमें बाहर की सुख शांति नहीं देता, धर्म हमें सुख साधन नहीं देता, धर्म हमें स्थिरता देता है। क्या देता है? स्थिरता। सुख और दुख में स्थिरता, संयोग वियोग में स्थिरता, हानि लाभ में स्थिरता, मान अपमान में स्थिरता। जीवन में तुम्हारे पास सब कुछ है और स्थिरता नहीं है तो कोई मतलब है क्या? अभी मैंने धर्म को जीवन की नींव बताया। क्या बताया?
नींव, नींव का मतलब क्या? जो हमें टिकाए, जिसके बल पर हम टिक सके। ये स्थिरता किससे आएगी? धर्म से आएगी। धर्म है क्या? आत्मा की सही समझ, वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान। वो अंतर मन में आता है तो कुछ भी हो जाए, कितना भी उथल पुथल क्यों ना मच जाए, अंदर स्थिरता रहती। वो स्थिरता होनी चाहिए कि नहीं? कैसे मिलेगी स्थिरता? बोलो। धर्म जीवन में सही समझ देता है, धर्म जीवन को दिशा देता है, और धर्म से जीवन में संयम और संतोष मिलता है। स्थिरता के लिए समझ, दिशा, संयम और संतोष, चारों की जरूरत है, तब स्थिरता आएगी। समझ नहीं तो स्थिरता कैसे? और एक धर्मी के जीवन में ये चारों बातें होती है। समझ होती है, दिशा होती है, संयम होता है, संतोष होता है। इसलिए धर्मी के जीवन में स्थिरता रहती है। जहां समझ है वहां स्थिरता है। मेरे जीवन में सुख दुख ना आए, मेरे हाथ में है क्या? बोलो। इस दुनिया में कोई भी ऐसा पावरफुल व्यक्ति है जो ये कह सके कि मैं इतना ज्यादा सक्षम हूं कि मेरे जीवन में कभी दुख आ ही नहीं सकता? है एक भी व्यक्ति? मैं सदा सुखी ही बना रहूं, मेरे जीवन में दुख का नाम ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा? पूरे संसार में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ये कह सके कि मेरे जीवन में कभी दुख नहीं आए। लेकिन हां, मैं कभी दुखी नहीं हो सकता, ऐसा व्यक्ति जरूर मिल जाएगा। क्या हुआ? दुख ना आए, ये मेरे बस की बात नहीं, किसी के बस की बात नहीं, पर मैं दुखी न बनूं, ये हमारे बस में हो सकता है। अगर अंतरंग में धर्म को धार लिया तो चाहे कुछ हो जाए, मैं दुखी नहीं हो सकता। मुझे दुखी नहीं होना है। ये दृष्टिकोण अपने अंतर मन में विकसित हो करना चाहिए। और वो कब होगा? जब हमें समझ मिल जाए। चलो, आप लोग दुखी कब होते हैं? बोलो, दुखी कब होते हैं? रोग में, शोक में, है ना? कोई विपत्ति आ जाए दुखी होते हैं, कोई बीमारी आ जाए दुखी होते हैं, है ना? कोई विसंगति हो जाए दुखी होते हैं, कोई किसी प्रकार की विषमता आ जाए दुखी होते हैं। विपत्ति, बीमारी, विसंगति और विषमता ये दुखी करती है। लेकिन ये अवधारणा गलत है। विपत्ति मनुष्य को दुखी नहीं करती, बीमारी से मनुष्य दुखी नहीं होता, विसंगतियां हमें दुखी नहीं बनाती, विषमता हमें दुखी नहीं बनाती। दुखी हम तब होते हैं जब इनसे प्रभावित होते हैं, इनसे विचलित हो जाते हैं। एक धर्मी के मन में इतनी समझ होती है कि वो बड़ी सी बड़ी विपत्ति को भी सहज भाव से स्वीकार लेता है, क्योंकि उसको पता है ये विपत्ति बाहर की है, मेरे अंदर तो कुछ परिवर्तन होने वाला ही नहीं है। उसे अपने स्वरूप का बोध है, अपने अस्तित्व का भान है। वो जान रहा है कि मैं अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हूं, मेरे अंदर कुछ भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। ये समझ होगी तो कोई व्यक्ति विचलित होगा? थोड़ा अतीत में चले। अंजना के ऊपर विपत्ति आई थी कि नहीं? हाँ, आई थी।
अंजना दुखी हुई। आपकी भाषा में दुख तो आया, दुख आया, पर वो दुखी हुई क्या? बोलो, क्यों नहीं हुई दुखी? क्योंकि वो धर्मी थी, वस्तु के स्वरूप को जानती थी, उसके अंदर सही समझ थी। पति के घर से निकाल दिया गया, निर्दोष होने के बाद भी लांछित किया गया, और पति के घर से निकालने के बाद पति पिता का द्वार भी उसके लिए बंद हो गया। क्या कहा उस अंजना ने? किसी को दोष दिया, किसी पर आरोप लगाया, किसी को कोसा, किसी के आगे जाके गुहार लगाई? नहीं, कर्म खेल खिला रहा है, चलो जो खिलाता है मुझे खेलना है, कर्म तेरी लीला यही है तो मैं उसे स्वीकारती हूं। और विचित्रता देखो, पेट में हनुमान है, तद्भव मोक्षगामी कामदेव महापुरुष, इतना बड़ा पुण्यात्मा पेट में आया और उसके आते ही मां पर विपत्ति। यही तो संसार का खेल है। अज्ञानी छोटी छोटी सी विपत्तियों में टूट जाता है, और ज्ञानी बड़ी बड़ी विपत्तियों के प्रहार को भी सहज रूप से झेल लेता है और निखर जाता है। अंजना अमर हो गई, हुई किस बल पर? तत्व ज्ञान के बल पर वो बिल्कुल विचलित नहीं हुई कि ठीक है, कर्म को ये खेल खिलाना है, मुझे ये इष्ट है, मैं देखती हूं कर्म क्या करता है, मैं उसके अनुरूप अपना काम करूंगी। बस इतनी तो समझ बनानी है। कितनी बड़ी विपत्ति आ जाए, जहां समझ है वहां स्थिरता है। मेरे संपर्क में एक सज्जन, ये अंजना तो अतीत की बात होगी, वर्तमान की बात कर रहा हूं। उनके साथ एक साथ 3 बड़ी ट्रेजेडी घटी। पहली, उनकी पत्नी की किडनी खराब हुई, दोनों किडनियां डायलिसिस पर, आज भी डायलिसिस पर। दूसरी, उनके व्यापार में बड़ा नुकसान हुआ, लोगों ने पैसा खा लिया, माने लाखों रुपया का नुकसान हुआ। और तीसरा, इन घटनाओं से प्रभावित होकर बेटा डिप्रेशन में आ गया, डीप डिप्रेशन में। लेकिन वो व्यक्ति विचलित नहीं हुआ। उससे बोले तो बोले, महाराज जी हम तो यही जानते ये सब संयोग है, ये ज्ञान है, ये समझ संयोग है, और संयोग संयोग है, मैं इनमें क्यों ऐसा मोह भाव जगा कर अपने आप को विचलित करूं कि ऐसा हो जाए, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मैं क्यों सोचूं? ये सब संयोग है। संयोग बनते बदलते हैं। संयोग को संयोग मानने वाला कभी विचलित नहीं होता। ठीक है, कर्म का उदय है, झेलना पड़ेगा, और उसकी सोच इतनी सकारात्मक कि महाराज जी मेरे ऊपर ऐसी विपत्ति आई है, मुझे इसके बाद भी रंच मात्र मेरे मन में विचलन नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को इस अर्थ में भाग्यशाली समझता हूँ कि विपत्ति आने के बाद भी मैं आज इतना साधन संपन्न हूँ कि इनको झेल सकता हूँ। पत्नी बीमार है, उसकी इलाज करने की व्यवस्था मेरे ऊपर है। मुझे व्यापार में नुकसान हुआ, पर इतना नहीं हुआ कि मैं कर्जदार बन जाऊं। मैं सोचता हूं थोड़ा कम कमाया। बेटे में डिप्रेशन आया है, पर मैं ये सोचता हूं बेटा केवल डिप्रेशन में ही है, विक्षिप्त नहीं हुआ, ये क्या कम है, ट्रीटमेंट चलेगा, वो भी ठीक हो जाएगा। मुझे धैर्य है, कर्म का उदय तो झेलना ही पड़ेगा। बोलो, है ये असाधारण पराक्रम? उसकी जगह अगर तुम होते तो? बोलो, कोई सामान्य व्यक्ति हो तो? ये घटना तो किसी के साथ भी हो सकती है। अगले पल का भरोसा नहीं किसके साथ कब क्या घटना घट जाए।
किसके साथ कब क्या कैसी घटना घट जाए एक पल का भरोसा नहीं, तो किसके लिए सोचोगे, किसके लिए रोओगे धोओगे? बोलो। समझ अंतरंग में रखो और हर घटना को महज एक संयोग मान करके चलो, तुम्हारा जीवन मस्ती से कटेगा। संयोग। विपत्ति में भी स्थिरता कौन देगा? धर्म, समझ। तो धर्म हमें स्थिरता देता है और धर्म में स्थिरता होती है। अगर अपने आप को धर्मी मानते हो तो अपने अंदर स्थिरता प्रकट करने की सामर्थ्य विकसित करो, और ये स्थिरता आएगी सही समझ से, सही दिशा से, संयम से और संतोष से। मैं धर्मी हूं, इसका प्रतिमान क्या होगा? मैं कितना पूजा पाठ करता हूं ये, मैं कितना व्रत उपवास करता हूं ये, मैं कितना त्याग तप करता हूं ये, मैं कितना दान पुण्य करता हूं ये, मैं कितनी सेवा और सत्संग करता हूं ये तो ऊपरी लक्षण है। मेरी समझ कितनी है, ये मुझ में स्थिरता कैसी है, मेरे अंदर संयम है या नहीं, संतोष है या नहीं, मेरे जीवन की दिशा सही है या नहीं, ये मेरे धर्मी होने का प्रतिमान है। अपनी समझ की पड़ताल करो। बोलो, कुछ अघट घटता है तो उसको झेलने के लिए तुम्हारा मन राजी है या नहीं? बोलो। अगर राजी है तो तुम पक्के धर्मी हो, राजी नहीं तो कच्चे धर्मी हो। कच्ची बात तो किसी को पसंद नहीं। पसंद है क्या? कच्ची बात पसंद नहीं तो कच्चा रुख क्यों? सच्चा रुख अपनाओ, सही रास्ते पर चलो। गहराई में उतरिए, ये स्थिरता का आधार है। मैंने कहा, मेरे प्रतिकूल कोई संयोग न बने, ये किसी के हाथ में नहीं है, पर कैसा भी संयोग बने मैं अविचलित रहूं, ये सबके हाथ में हो सकता है। उसे अपने अंदर डेवलप कीजिए। यही हमारी धर्म का, धर्माराधना का सच्चा लाभ है। बदलाव चाहिए। बीमारी, मुझे कोई बीमारी ना हो, है किसी के बस की? महापुरुषों के जीवन में भी बीमारी आती। सनत कुमार चक्रवर्ती को कोढ़ हो गया। वो चक्रवर्ती होने के साथ साथ कामदेव भी था। इतने पुण्यशाली जीव को बीमारी आई। एक परंपरा तो हमारे तीर्थंकरों की भी बीमारी की बात करती है। किसी के जीवन में ये चीजें छूटती नहीं। ठीक है, बीमारी आई, लेकिन सामान्य आदमी बीमारी से विचलित होता है, हार जाता है, और एक धर्मी व्यक्ति बीमारी को हरा देता है। हमें हारना नहीं है, हराना है। धर्म समझ देता है कि देख, ये बीमारी तन को है, मुझे नहीं, मेरे मन को नहीं, मेरा मन स्वस्थ है। अभी कुछ दिन पहले एक सज्जन आए, कैंसर से पीड़ित, परिवार के लोग लेकर आए। मैंने उनसे पूछा, संबोधने के लिए मुझसे निवेदन किया। मैंने पूछा, कौन बीमार है? बोला, मेरा शरीर बीमार है। मैं नहीं, तुम कौन हो? मैं आत्मा हूं। और धीरे से गुनगुनाया, मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं। कैंसर की वेदना झेलते हुए भी जिसके मुख से निकले मैं स्वस्थ हूं, मैं मस्त हूं, वो बीमारी से हारता नहीं, बीमारी को हराने की सामर्थ्य विकसित करता है। अब बोलो, ये सच्चाई है कि नहीं है? ये समझ कौन देगा? धर्म। कौन देगा? धर्म।
इस सच्चाई को स्वीकारो, इस समझ को अपने अंदर विकसित करो, तो देखो जीवन में कितना आनंद आता है। ठीक है, अब बीमारी आ गई, अब मैं बीमार पड़ गया, अब क्या करूं, कोई बस का नहीं, अब मेरा क्या होगा होगा होगा। रोने से कुछ तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी क्या? और बढ़ जाएगी। ठीक है, बीमारी है, जितनी संभव है चिकित्सा करो, पर ये ध्यान रखना चिकित्सा तन की होगी, वो डॉक्टर करेगा, मन की चिकित्सा तो हमें खुद करनी पड़ेगी। मन को स्ट्रांग बनाओ, मन को मजबूत बनाओ, तो फिर चिकित्सा की नौबत ही नहीं आएगी। और चिकित्सा भी तभी काम करेगी जब मन मजबूत हो। रिसर्च करते हैं, कहते हैं कि आज मनुष्य के जितने भी बीमारियां हैं उनका संबंध भावनात्मक असंतुलन से ज्यादा है। मन अच्छा नहीं, और धर्म क्या करता है? मन को दिशा देकर भावनात्मक संतुलन बनाता है, और यही संतुलन हमें स्थिरता देता है। समझ गए? तो धर्म के इस पक्ष को समझो। धर्म क्या देता है और धर्मी के पास क्या होता है? धर्म स्थिरता देता है, धर्मी के पास स्थिरता होनी चाहिए, और स्थिरता आएगी समझ से, दिशा से, संयम से, संतोष से। वियोग हो गया, विचलित हो गए, ये कैसी विसंगति मेरे जीवन में आ गई, अब क्या होगा? हो गया सो हो गया, वियोग है, आना जाना तो लगा है। एक धर्मी सोचता है सब संयोग वियोग में है, ये आना जाना लगा हुआ है, चलो ठीक है, वो उसको स्वीकार करेगा। और जो धर्म शून्य है, जिसे धर्म की समझ नहीं, जीवन की समझ नहीं, वो थोड़े से भी वियोग को झेल नहीं पाता और विचलित हो जाता है। वो उसके जीवन को हिला डालती। बोलो, है ऐसी ताकत किसी के पास जो ये कह सके कि मेरे जीवन में किसी का भी वियोग ना हो? है? बोलो। यहां जितने बैठे हैं सबके घर में अनेक वियोग हुए। और एक बात और बोलूं, मेहरबानी है हमारे पुरखों की जो जगह खाली करके गए। बोलो, अगर वो नहीं जाते तो हमें जगह मिलती क्या? बोलो, थोड़ा जोर से तो बोलो। हाँ, तो मेहरबानी है कि नहीं? बोलो तो। आभार उन सबका जो इस दुनिया से गए। बोल सकते हैं? ऐसा कोई सोचता नहीं, इसीलिए तो बोल रहे सब मोही हैं। धर्मी बनो, ये निसर्ग का नियम है। दूसरे हमारे लिए जगह खाली करके गए तो हमें भी तो फर्ज निभाना पड़ेगा, खाली करके जाना पड़ेगा कि नहीं? बोलो। और कोई चला जाए तो क्या कहो, नए के लिए जगह छोड़ गया, और क्या है? गया है, हकीकत में क्या किया वो? नए के लिए जगह छोड़ा है। और वास्तविकता क्या है? जैसे जीवन की समझ है वो जानता है ये जो चीजें एक संयोग है, हम सबका एक रोल है। जैसे नाटक में विभिन्न प्रकार के पात्र, उन्हें जो निर्देशक रोल देता है उस भूमिका को निभाता है और अपने बाद अपने उस रंगमंच से दूर हो जाता है। ऐसी हमें ये जो जीवन मिला है ये नाटक के पात्र के रूप में मिला है, और इस जीवन के नाटक का जो सूत्रधार निर्देशक है वो कर्म है। कर्म निर्देश देता है, वो हमसे विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाता है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी जन्म कभी मरण, कभी सुख कभी दुख, कभी अमीर कभी गरीब, कभी रूपवान कभी कुरूप, कभी अच्छा कभी बुरा। वो बनाता है जो उसकी मर्जी, उतनी देर के लिए हमको भूमिका दी। हमारा काम क्या है? बस उसे रोल मानना, रियल नहीं मानना। जितने देर का जो रोल था मैंने निभा लिया,
अब आगे का कोई काम नहीं। इतनी समझ तो विकसित कर लो। विचलित हो गए क्या? बोलो। कैसा भी वियोग, कैसी भी विसंगति, कैसी भी विषमता, स्थिरता बनी रहेगी। देखो, आप लोग पिक्चर देखते हो, कई बार पिक्चर में ऐसा सीन आता है कि जो मूल एक्टर है, नायक है, वो भिखारी बन गया होता है और राजा से भिखारी बन गया, और वो भिखारी का ऐसा करुण दृश्य कि आपका हृदय द्रवीभूत हो रहा है, आप संवेदना से भरकर आंसू बहा रहे हैं। पर वो एक्टर अपने आप को कभी भिखारी मानता है क्या? क्या मानता है वो? हाँ, वो भिखारी मानता है अपने आप को? क्या मानता है? क्या? हीरो। ये तो रोल है। रियल में मैं हीरो हूं, भले जीरो दिख रहा हूं, पर ये मेरा रोल है, और उसे भिखारी बनने के भी पैसे मिलते हैं। वही रोल है उसका। रोल को इस तरह से जियो जो रियल जैसा दिखे, पर तुम्हारे फीलिंग अलग हो, तुम उसे रियल फील ना करो, लोग रियल फील करे। धर्मी के लिए ये सब रोल है, और अधर्मी के लिए ये सब रियल है। जो रोल को रियल मानता है वो रोता रहता है, और जो रोल को रोल मानता है वो मुस्कुराता है, मुस्कुराते हुए जीता है। अब बताओ कैसे जीना है, रोते हुए कि मुस्कुराते हुए? हाँ, सूत्र क्या है? समझ, ये रोल है, रियल नहीं है। ये भाव अंदर आ जाए, कोई कठिनाई नहीं। तो विसंगत, विपत्ति, बीमारी, विसंगति, चाहे वो वियोग जन्य या अन्य, और विषमताएं जो हो, समझ से स्थिरता आती है। समझ में आ रही कि नहीं? तब कहाँ रखोगे समझ को? अपने पास की किसी और के साथ लगा दोगे? अपने जीवन की समझ हमारे साथ होनी चाहिए। खुद को समझोगे तो फिर किसी को समझने की जरूरत नहीं होगी, और खुद को ही भूल जाओगे तो भगवान भी तुम्हें नहीं समझा पाएंगे। दिशा, जीवन की दिशा मेरी क्या है? एक धर्मी की दिशा परमार्थोन्मुखी होती है, और अधर्मी की दिशा पदार्थ की ओर होती है। तुम्हारे जीवन का मकसद क्या है? धर्म हमें दिशा देता है कि देख, सुख चाहिए तो भीतर आ, बाहर जाएगा दुखी होगा। वो मृग मरीचिका है, वहां तृष्णा है, कुछ हासिल होने वाला नहीं है, तो वो अपने जीवन की दिशा को व्यवस्थित कर लेता है, मन स्थिर बना रहता है। संयम, नियंत्रण, अपने भावनाओं पर नियंत्रण और प्रवृत्तियों में अंकुश, ये दोनों चीजें बनी रहे, मन में स्थिरता रहेगी। असंयम अस्थिर करता है। भावनात्मक असंतुलन एक प्रकार का असंयम है। हम लोग जब कभी भी संयम की बात करते हैं तो बाहर प्रवृत्तिगत संयम की तो बात पर फिर भी ध्यान रख लेते हैं, लेकिन अपने आवेग आवेश पर नियंत्रण को सदैव भूल जाते हैं, जो घोर भावनात्मक असंतुलन की अभिव्यक्ति है। और यह सब असंयम की पहचान है। वहां अपने अंदर आवेग नहीं हो, संवेग ना हो, स्थिरता, संयम, संतुलन। कुछ भी हो जाए ठीक है, अब हमें कोई खास प्रतिक्रिया नहीं करनी, सहज बने रहना है, जो है उसको देखना और जानना है, जीवन के क्रम को उसी अनुरूप आगे बढ़ाना है, सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। ये चीजें अंदर विकसित होनी चाहिए। संयम, प्रवृत्ति में भी संयम, और संयम में ही सुख है। बोलो, जो बात बात में गुस्सा कर ले उसको सुख मिलेगा? जिसके मन में काम क्रोध लोभ मोह का वेग तेज बढ़ता हो
वो कभी सुखी होगा? बोलो, होगा क्या? जो इंद्रिय विषयों की लालसा में मग्न रहता हो कभी सुखी होगा? तो इस पर नियंत्रण कौन सिखाएगा? संयम। वो संयम कौन देता है? धर्म। वो अंदर आना चाहिए, दिशा हो। अपनी प्रवृत्तियों में भी अगर हमने नियंत्रण नहीं रखा, हम दुखी होंगे। मन संयत होता है तो जीवन में संतोष आता है, और धर्म हमें संतोष देता है। धर्म कहता है जो तेरे पास प्राप्त है उसको पर्याप्त समझ। प्रयत्न तेरे हाथ में, परिणाम तेरे हाथ में नहीं है। जो है उसमें संतोष रख, मेहनत कर, पर परिणाम को लेकर विचलित मत हो। ये समझ हमें कौन देता है? धर्म देता है। तो अगर हमारे अंदर सही समझ आ जाए, स्थिरता आ जाएगी, जीवन धन्य होगा। तो धर्मी के पास क्या होनी चाहिए? स्थिरता, स्टेबिलिटी। और उसके लिए समझ, दिशा, संयम और संतोष को अपना ध्येय बनाना चाहिए। सब कुछ पा करके भी यदि ये नहीं है तो सब व्यर्थ है। और तुम्हारे पास ही कुछ ना हो, ये है तो तुम शहंशाह हो। शहंशाह हो, उसका तभी अर्थ है। वैसी सोच अपने मन में विकसित कीजिए और जीवन की दिशा तय कीजिए, जो हमें आगे बढ़ा सके, हम प्रेरणा पा सके। हम क्या कर रहे हैं और हमको क्या करना चाहिए? लास्ट के 2 सवाल। क्या हम धर्म को ठीक तरीके से जी पा रहे हैं? अपने मन से पूछो, जी पा रहे हैं क्या? नहीं जी पा रहे हैं? तब क्या करना? जैसा चल रहा वैसे ही चलने देना? तो क्या करना है? हम धर्म को ठीक तरीके से नहीं जी पा रहे हैं, हमें धर्म को ठीक तरीके से जीने का अभ्यास करना चाहिए। बस यही निचोड़ है आज के पूरे प्रवचन का। हमें धर्म को ठीक तरीके से करने का अभ्यास करना चाहिए। कब से करोगे? बोलो, कल से शुरुआत कर दीजिए। इसके अलावा मेरे पास और कोई मार्ग नहीं है। अगर ऐसा मार्ग अपना करके चलेंगे, निश्चित ये हमारे जीवन की उपलब्धि होगी। रांची वालों का योग, पिछली बार भी जबलपुर से निकले थे तो रांची का योग बना था। इस बार भी अब बुढ़ार की ओर प्रस्थान हो रहा है। अभी भैया जी बुढ़ार के कार्यक्रम की जानकारी आप सबको देंगे, और रांची का योग बना है। आगे के कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी भैया जी आप सबको दे रहे हैं। बोलो अहिंसा परमो धर्म की। तो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की की जय जय जय। बोले परम पूज्य 189 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर शेर सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु गुरुदेव। हमारे देश में 2 व्यक्तियों का चरित्र बड़ा चर्चित रहा है। एक नारद का और दूसरा मंथरा का। इन दोनों के विषय में हम लोगों ने यही सुना है, यही जाना है, यही समझा है कि इनका काम इधर का उधर करने का था। ये तो चले गए, लेकिन इनके चरित्र की छाप आज भी इस दुनिया में है। बल्कि इनके चरित्र को प्रदर्शित करने वाले लोगों का बड़ा बाहुल्य है, और ये मनुष्य की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। बात च की है। च का मतलब चुगली।
चुगली करना मतलब क्या? ये बड़ा प्रसिद्ध शब्द है। लोगों से कहते भैया किसी की चुगली मत करो। चुगली है क्या? चुगली का मतलब पीठ पीछे किसी व्यक्ति की निंदा करना, उसकी कमियां निकालना, उसे नीचा दिखाने का प्रयास करना, किसी के विरुद्ध किसी के कान भर कर उसको भड़का देना, अनावश्यक अफवाहों को फैला देना, आधारहीन बातों को इधर से उधर कर देना, ये सब चुगली की श्रेणी में आती है। और इन बातों, इस प्रकार की प्रवृत्ति से जो शिकार होता है, जो इस प्रकार की प्रवृत्ति का आदी और अभ्यासी होता है, वो कहीं भी बाज नहीं आता। अनेक रूपों में चुगली जुड़ती है। सबसे पहली कान भरने की बात है ना। किसी ने कुछ कहा, आपने सुना, आग लग गई बिना दिया सलाई के। बिना दिया सलाई के, बिना लाइटर के आप आग अपने भीतर लगा लेते हो। कान भरने वालों का काम ही यही है ना। तो उसने कुछ कहा, आपने भरोसा किया। और कुछ लोग होते हैं जिनकी ऐसी ही प्रवृत्तियां होती है और वो इससे कभी बाज नहीं आते। मैं आपसे कहता हूं, आज के संदर्भ में 4 बातें हैं। चुगली करना, चुगली सुनना, चुगलखोर पर भरोसा करना और किसी की चुगलखोरी का शिकार बनना। ये चारों स्थितियां हैं। सबसे पहली बात, चुगली करना। आप देखिए, आपके अंदर चुगली करने की आदत तो नहीं है, ये पहले आपको देखना है। यदि कहीं है तो इसे सुधार लेना है। अगर किसी व्यक्ति को कह दिया जाए ये बड़ा चुगलखोर है तो उसे बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन गाहे बगाहे वो अपनी चुगली करने की आदत से बाज नहीं आता। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वो अपना एक शिगुफा छोड़ ही देगा। देखिए, आप अगर किसी की कोई बात होती है तो क्या आप कभी किसी की बात को किसी दूसरे तक पहुंचाने में रुचि लेते हो? किसी की कान भरते हो? अगर आप किसी की कान भर रहे हैं, यानी किसी की शिकायत किसी के विरुद्ध कर रहे हैं, इसका मतलब आप चुगली कर रहे हैं। और हमारे शास्त्रों में चुगली के लिए एक शब्द आया, पिशुन्नता, पैशून्य भाव। पिशुन्नता के संदर्भ में कहा गया है कि पिशुन्नता का कर्म बड़ा नीच कर्म है। पिशुन्नता का कर्म बड़ा नीच कर्म है। ऐसा करने वाले के लिए अशुभ नाम कर्म और त्रियंच आयु का, त्रियंच गति का बंध होता है। अशुभ नाम कर्म और त्रियंच का बंध, वो तो जानवर बनेगा भविष्य में। उसके जीवन में अनेक प्रकार की विकृतियां आएगी। वो एक प्रकार की नीचता है। कुरल काव्य में लिखा है कि जो लोग धर्म कर्म के कार्यों में भी रुचि रखते हुए, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि रखते हुए भी एक दूसरे की चुगली करते हैं, उनसे बड़ा नीच और कोई दूसरा नहीं है। ये बड़ा निंद कर्म है, नीच कर्म है। अगर आप किसी के विरुद्ध किसी से कुछ बोलते हैं, ये चुगली है। आप पीठ पीछे किसी की कोई बुराई करते हैं तो ये चुगली है। आपके अंदर ऐसी आदत है? यदि है तो इससे तुरंत
दूर हटने का संकल्प लेना चाहिए। कैसे हटना है उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, लेकिन आप देखिए कि यदि ऐसी आदत आपकी है तो आप अपने आप को तत्काल बाहर कर लीजिए, क्योंकि चुगलखोरी करने से फायदा कुछ नहीं होता सिवाय नुकसान। पहली बात तो चुगलखोर को कोई पसंद नहीं करता, चुगलखोर को कोई पसंद नहीं करता, और दूसरी बात उसकी विश्वसनीयता खत्म होती। पर उस एक व्यक्ति के निमित्त से न जाने कितने घर फूट जाते हैं, न जाने कितने को संबंध बिगड़ जाता है, न जाने कितनों के जीवन में बड़ी बड़ी आपदाएं घटित हो जाती। तो ये चुगली करने की प्रवृत्ति से बचना एक धर्मात्मा की पहचान है। एक अच्छे व्यक्ति की पहचान इसी में मानी जाती है कि वो किसी की चुगली ना करे। लेकिन क्या करे, बचपन से ही लोगों के मन में ऐसी आदत बन जाती है। और वो आदत कैसे बनती है, जब व्यक्ति कहीं अपने आप में कमजोर होता है तो अपने वर्चस्व और प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए एक बच्चा भी अपने साथ के दूसरे बच्चे की चुगली करके उसको नीचा लाने की कोशिश करता है और खुद को आगे बढ़ा देता है। और वह धीरे धीरे एक आदत सी बन जाती है जो बड़े होने के बाद व्यक्ति की प्रवृत्ति का अंग बन जाता है। अगर आपकी ऐसी स्थिति है तो आप उससे अपने आप को बाहर लाइए, पहली बात। दूसरी बात, चुगली सुनना ये बड़ी बुराई है। चुगली करने वाले लोग तो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भयानक परिणाम जो आता है चुगली सुनने से आता है। किसी ने कुछ कहा, उसने आपके कान में भरा और आपने तुरंत प्रतिक्रिया की। यह आए दिन ऐसा होता है, और आजकल तो कान भरने वाले लोग बहुत हैं। किसी ने कहा आजकल तो चुगली भी डिजिटल हो गई है, क्योंकि अब लोग आपस में नहीं स्क्रीनशॉट भेज देते हैं व्हाट्सएप पर, है ना। तो ये चुगली सुनना नहीं। क्या चुगली है और किसे हमें नहीं सुनना। यदि कोई व्यक्ति किसी की शिकायत उसके पीठ पीछे कर रहा है, आप इसे मत सुने, उसे आप मत सुने, क्योंकि वो खतरनाक आदमी है। आपके सामने उसकी कर रहा है तो उसके सामने आपकी करेगा। कोई आदमी आपके पास आकर के किसी की बुराई कर रहा है, समझ लीजिए ये बड़ा खतरनाक पैरासाइट है, इससे दूर के रहने में फायदा है। ये जहां जाएगा खतरा फैलाएगा, गंदगी फैलाएगा, इससे अपने आप को बचा लेना है। तो कोई किसी की शिकायत कर रहा है, कोई किसी की बुराई कर रहा है, कोई किसी की निंदा कर रहा है, समझ लो ये चुगली है। चुगली का एक रूप दूसरा भी है, वे लोग होते हैं खबरी लाल। आप देखिए कोई भी बात हुई और आपके पास आकर के, अरे तुमने सुना उसकी बेटी उसके साथ भाग गई, अरे हमने सुना है कि उन दोनों के बीच तलाक हो रहा है, हमने मालूम पड़ा, तुम्हें मालूम है उसका कि उसका जो बेटा बहू बेटा है ना, अपने माँ बाप का ध्यान ही नहीं देते, बेचारे को तो बिल्कुल सूखी रोटी के लिए भी तरस जाना पड़ता है। हमने सुना है कि वो तो उसे वृद्धाश्रम में भेजने की तैयारी कर रहे। अरे पता है कि उसने उसके सारे गहने और संपत्ति को हड़प लिया, अब उसको दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया। कितनी सारी बातें आती है। कुछ लोगों की ऐसी प्रवृत्ति होती है और इनकी बातों में सच्चाई 1% भी नहीं रहती। 1% हो जाए तो बहुत, 99% तो उसमें केवल मसाला होता है। वो तो आपको सुना रहा है, लेकिन आप सुनने में रस क्यों ले रहे हो। चुगली करना जितना बड़ा पाप है, चुगली सुनना भी उतना ही बड़ा पाप है। तो कुछ लोग दूसरों के कान भरेंगे, कुछ लोग हैं जो इधर उधर की खबरें सुनाकर अपना समय खराब करेंगे, आपका समय खराब करेंगे। कुछ लोग हैं जो केवल कमी निकालेंगे। अरे देखो ना, उसने मकान तो बनाया, बहुत
बढ़िया नहीं बनाया, उसमें देखो उसके दरवाजे अच्छे नहीं थे, उसके फर्नीचर अच्छे नहीं थे, उसका तो देखो ग्रिल विल तो बिल्कुल बेकार है, पता नहीं कैसा काम किया, अंदर जाके देखा ना तो कोई फिनिशिंग ही नहीं। लेना एक न देना दो है, उनका काम कमी निकालने का है। कुछ लोग होते हैं जो अपने मन का बोझ उतारने के लिए एक दूसरे के लिए बात करते हैं, उनको उनकी भावना खराब नहीं होती, लेकिन वो कुछ सुन ले तो उनके दिमाग का बोझ हो जाता है, पेट में दर्द हो जाता है। वो जब तक दो चार को न बोल दे तो बड़ी दिक्कत होती है। होता है, 3 विद्वान एक दूसरे के बीच अपनी कमियां बता रहे थे, तो विद्वान लोग बहुत कम होता है कि आपस में अपनी कमी बताए। एक ने कहा क्या बताऊं, मेरी बड़ी कमी है, मैं बोलता हूं तो समा बांध देता हूं, लेकिन जब तक मुंह में तंबाकू नहीं दबा लूं तो मूड ही नहीं बनता। दूसरे ने कहा भैया देखो तंबाकू माकू खाने की गंदी आदत तो मेरी नहीं है, लेकिन मेरा पैसे से बड़ा लगाव है, और जब मैं सभा में बैठता हूं तो पूरा टारगेट पैसे वाले को बनाता हूं, उनको रिझाता हूं, जी भर कर रिझाता हूं, और फिर वे मेरे मुरीद बन जाते हैं, मैं अपना उल्लू सीधा कर लेता हूं। दोनों की बात पूरी नहीं हुई कि तीसरा पेट पकड़कर भागने लगा। बोला कहाँ जा रहे हो, तुम भी तो बताओ तुम्हारी क्या कमजोरी। बोले अभी आता हूं। तुम भी बताओ तुम्हारी क्या कमजोरी है, अभी आता हूं। बोले क्या बात है, बोले यही मेरी कमजोरी। बोले क्या, अभी सबको बता के आता हूं। जब तक किसी की जब किसी की कमजोरी, किसी की कोई बुराई सुन लूं और उसे 2-4 को न बताऊं, तब तक मेरे पेट में दर्द हो जाता है, मेरा पेट जोर से दुख रहा है, मैं अभी बता के आता हूं। दूरियां बढ़ती है, दरार आती है, भाई भाई के बीच में खाई होती है, पिता पुत्र के बीच में दुराव आ जाता है, और सारे रिश्ते तार तार हो जाते हैं। आखिर ऐसा भरोसा क्यों? भरोसेमंद का भरोसा करो, जिसका कोई आधार ही नहीं उसके ऊपर भरोसा करने से जीवन का सर्वनाश ही होगा और कुछ नहीं। और लोगों की दशा कैसी बताऊं, कितने कान के कच्चे हैं बताऊं। एक युवक ने एक महिला से कहा, रे एक व्यक्ति ने एक युवक से कहा, रे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो। बोले क्यों, क्या हुआ। बोले तुम्हें पता नहीं तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई। बोले सच। बोले हाँ तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई, उसने अपने बाल मुड़वा लिए। रोना शुरू कर दिया। अरे पति जिंदा है तो पत्नी विधवा कैसे होगी, है ना। पति जिंदा है तो पत्नी विधवा कैसे होगी, लेकिन दुनिया के लोगों की दशा ऐसी है, कुछ ना भी हो तो कुछ निकाल लो। इसलिए बच्चों, सुनना ही नहीं, अपने काम से काम रखो। मतलब ही नहीं, हमारे पास समय कहाँ जो ऐसे लोगों की बातों को सुने, और ऐसे लोगों की बातों को सुनकर उस पर भरोसा करना तो और गड़बड़ है। कई लोग जो है ना उल्टे सीधे खबर देते हैं, उनकी खबर को आपने आगे पास आउट कर दिया तो आप लफड़े में पड़ जाएंगे, क्योंकि रेफरेंस आप बनेंगे। हमको तो उनने बताया, हमें तो उनने बताया, उनको उनने बताया, उनको बताया, और किससे किसको बताया कोई पता ही नहीं। ये अफवाहों की बारात निकाल देंगे। बचिए, इन पर भरोसा मत कीजिए। यदि कोई इस तरह की खबरें भी देता है तो पहले उसकी तहकीकात कीजिए। अच्छी खबर हो तो और प्रामाणिक हो तो आगे बढ़ाइए, बुरी खबर हो तो उसे वहीं रोक दीजिए, क्योंकि गंदी हवा फैलाना धर्म नहीं है। अपने काम से काम रखिए, बात खत्म। एक महिला ने मंदिर के पुजारी से कहा कि मैं मंदिर नहीं आऊंगी, कल से मैं मंदिर आना बंद करूंगी। तो क्यों। बोले देखती हूं मैं यहाँ मंदिर आने वाले जितने भी लोग हैं, इधर तो पूजा पाठ करते हैं, पर सब एक दूसरे की निंदा बुराई करते रहते हैं। सब के सब एक दूसरे की निंदा बुराई करते रहते हैं। उसके घर में ये हो गया, उसके घर में ये हो गया, उसने ऐसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया। ये सब सुनते सुनते मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं ये सुनने के लिए मंदिर नहीं आना चाहती, कल से मैं मंदिर नहीं आऊँगी। कहा ठीक है, आप कल से नहीं आना चाहते मत आओ, पर मैं आपसे एक बात कहता हूँ। बोले क्या। उसके हाथ में एक ग्लास पकड़ाया, पानी भरा। बोले एक काम करो, इस ग्लास को लेकर के 3 चक्कर लगा दो आप मंदिर के। पानी भरे ग्लास को लेकर मंदिर के 3 चक्कर भर लगा लो। बस इतना ध्यान रखना, एक बूंद भी पानी न छलके, इतना काम कर लो, फिर आप कल से मंदिर मत आना। वो चक्कर लगा के आई।
3 चक्कर लगाने के बाद पुजारी ने पूछा, आपने चक्कर लगा लिया? बोले हाँ लगा लिया। तो इस चक्कर लगाते समय आपको कुछ सुनाई पड़ा? बोले नहीं नहीं, मेरा ध्यान तो पानी पर था, मैं सुनती कैसे? मेरा ध्यान गिलास पर था, मेरा ध्यान पानी पर था, मैं सुनती कैसे? तो पुजारी ने भी यही कहा, दुनिया में कोई किसी की कितनी निंदा करे, कोई कितनी चुगली करे, तुम अपना ध्यान अपने काम पे रखो, सुनने का काम ही मत करो, मामला ठीक हो जाएगा। चुगली के शिकार कौन बनता है? जब दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं, अरे मेरी निंदा हो रही है, मेरी बुराई हो रही है, ऐसा हो रहा वैसा हो रहा है, तो वो उसकी प्रतिक्रियाएं देता है। अरे हमें किसी के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, अपने काम से काम रखना है। मेरा ध्यान मेरे गिलास पर हो, मेरा ध्यान मेरे लक्ष्य पर हो, मेरा ध्यान मेरे ध्येय पर हो, तो सारी दुनिया जो कुछ कहे मैं निरंतर आगे बढ़ता रहूंगा, मुझे कोई पीछे नहीं कर सकता। लेकिन मैं जब इधर उधर की बातों पर ध्यान देने लगूंगा तो अपने लक्ष्य को कभी नहीं पा पाऊंगा। तुम सोचो कि तुम्हारी कोई निंदा न कर सके, तुम्हारी कोई बुराई न कर सके, तो ये असंभव है। निंदा बुराई करने वाले, शिकायतें करने वाले, चुगली करने वाले लोगों की भरमार है, कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि उनका काम ही आग लगाना, गंदगी फैलाना, वो फैलाएंगे। तुम उधर ध्यान मत दो, पहली बात। और दूसरी बात, ऐसा लगता है कि किसी ने तुम्हारे अपने किसी खास से तुम्हारी झूठी चुगली की है, तो जाकर के एक बार सामने वाले से हाथ जोड़कर अपनी स्थिति स्पष्ट करो। अगर कोई गलती है तो उसके लिए क्षमा मांगो, और अपने व्यवहार से सामने वाले को अपनी सच्चाई का प्रमाण दे दो। अपना आचरण रखो। गलतफहमी सामने वाले के मन में प्रकट हुई है और प्रकट हुई नहीं, प्रकट कराई गई है, तो उससे घबराने की कोई बात नहीं। हो गई, आगे मुझे ध्यान रखना है। उसने गलतफहमी किसी निमित्त से उत्पन्न की है तो उसे दूर करना मेरा काम है। अगर किसी ने मेरे विरुद्ध गलत शिकायत की है तो मुझे अपने व्यवहार से उसे साबित करना है। बड़ी समस्याएं होती है। आजकल लोग नौकरियों में रहते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध लोग बॉस से शिकायत करते हैं, उसकी रेपुटेशन खराब करते हैं। घर परिवार में भी ऐसा होता है, सामाजिक संगठनों में भी ऐसा होता है। बिल्कुल उन सब चीज़ों से घबराने की जरूरत नहीं है। अपने आचरण और व्यवहार से हमें अपनी सच्चाई को साबित करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि हम उसमें सफल हो जाएं तो दुनिया की कोई ताकत हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। ये धारणा, ये भावना अपने मन में रखिए तो चुगली से आप बच सकेंगे। सतत हमेशा ध्यान रखें, मुझे सकारात्मक रहना है। बस सार की बात यह है कि मुझे केवल सकारात्मक बोलना है, सकारात्मक सुनना है और सकारात्मक लोगों के साथ रहना है। बाकी ऐसे लोगों से यदि हम दूरी बना करके चलेंगे तो हमारे जीवन में कभी किसी प्रकार की विसंगति नहीं होगी। इसलिए इस चुगली से अपने आप को बचा करके रखने की ज़रूरत है, जो बहुत बड़ी दुर्बलता है। हम देखते हैं लोग खूब धर्म कर्म करते हैं, पर आदतन जो चुगली आदि करने की प्रवृत्ति करते हैं, अपने जीवन को अंदर से विकृत बनाते हैं। इस दुर्बलता के शिकार होकर के वे अपना पतन कर लेते हैं। तो इससे बुरा कुछ नहीं होगा। मैंने जैसा कहा, पिशुनता को अशुभ नामकरण और नरक आयु के बंध का कारण, तिरंच आयु के बंध का कारण बताया है। तो अपने जीवन को बर्बादी से बचाओ, नीचता को अपने जीवन में हावी न होने दो, तभी हम अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकेंगे। इसी स्वभाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।